दोस्तों ये है माता रानी की गुफा। आइए आपको गुफा के दर्शन कराते हैं। और मंदिर के अजमेर शहर में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमारा है गाड़ी का। यही है माता रानी की वास्तविक प्रति। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमेश के ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ अजमेर में स्थित मेहंदी खोला माता जी के मंदिर में यहाँ। और इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे हमारे अंकल जी, जिनको हम प्यार से पंडित जी कहते हैं। तो पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए ले चलते हैं आपको मेहंदी खोला माता जी के दर्शन कराने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं महावीर सर्किल, जहां से हम निकलेंगे शास्त्री नगर के लिए। इसी के साथ रास्ते में दर्शन कीजिए भैरू जी महाराज के। और अभी हम पहुंच चुके हैं बजरंगगढ़ सर्किल। और ये रहा अम्बे माता का मंदिर। और रास्ते में हमें काली माता की सवारी दिखी। ये है माता रानी का मुख्य द्वार। अब हम यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। हम यहाँ सप्तमी के दिन आए थे, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बनी हुई थी। तो अजमेर के शास्त्री नगर में स्थित यह मंदिर है। बहुत ही पौराणिक मंदिर यह माना जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी बताइए। ये मंदिर अजमेर की अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आया है। इसके चारों ओर अरावली पर्वत है। इसको मेहंदी खोला माता इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर मेहंदी के पहले बहुत ज़्यादा वृक्ष थे जी। अब समय को देखते हुए मेहंदी तो ख़त्म हो गई और बम्बूल ही बम्बूल रह गए। यहाँ इतनी ऊंचाई से अजमेर शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा आपको। देखिए इन पेड़ों पर कितनी अच्छी कलाकारी करके पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। यहीं रास्ते पर आपको एक बांध भी देखने को मिलेगा। और अब हमें धीरे धीरे माता का मंदिर दिखने लगा है। वो कमल जी ये यात्रा नीचे से इन्होंने प्रारंभ की है और महाकाली का अखाड़ा लेकर ये मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं। ये वर्षों पुरानी दुकान है। यहाँ हमेशा ये नवरात्रों में और 12 माह की यहाँ पर दुकान लगाते हैं। सप्तमी के दिन यहाँ बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें भी लगी हुई थी। माता रानी का निशान अब मंदिर तक पहुंच चुका है। तो विधि विधान के साथ माता के इस निशान की पूजा की जा रही है। शंभुगिरी महाराज, शंभुगिरी महाराज की गाइस फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। और पास में ही गुरु बंसीलाल जी की प्रतिमा बनी हुई है। और साथ ही साथ महंत श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। और इस तरफ माता रानी का भंडारा नवरात्रों में चलता रहता है।
के पास में ही एक मनोकामना वृक्ष भी है, जहाँ पर मांगी जाने वाली सभी कामनाएं पूरी होती हैं। ये माता की जोत तैयारी हो रही है और आरती में जोत से कार्य किया जाएगा। माता की आरती इस जोत से की जाएगी और ये मुख्य स्थान है जहाँ भूमि का कार्यक्रम किया जाएगा। और पास में ही स्थित माता रानी की अखंड ज्योत का आपको दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। ये ज्वाला देवी है, यहाँ कई वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। ये ज्योत प्रचलित रहती है, कभी भी आप आकर के देख सकते हैं। ये अखंड ज्योत है। ये मेहंदी खोला माता जी के मंदिर के अलावा यहाँ माता काली का भी मंदिर है, आइए उसके दर्शन करवाते हैं आपको। तो भक्तों अपन चल रहे हैं काली माता के मंदिर। सामने जो काली माता का मंदिर दिखाई दे रहा है, अब आपको सीढ़ियों द्वारा काली के मंदिर लेकर चलते हैं। जय माता। जय माता। इसके अलावा यहाँ भैरू जी महाराज का भी मंदिर स्थित है। भक्तों ये है माता रानी की गुफा। आइए आपको गुफा के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। यहाँ माता रानी की गुफा है। यहाँ पर तीनों देवियाँ माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा विराजमान है। इसके अलावा यहाँ माँ लक्ष्मी का मंदिर भी है। और यह है मंदिर में स्थित श्री यंत्र। और मंदिर की परिक्रमा करने पर आपको 9 देवियों के रूप के दर्शन भी होंगे। इस मंदिर पर यहाँ श्री यंत्र बने हुए हैं, ये दर्शन करवाते हैं आपको। अब काली माता की झांकी मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुकी है। और अब मंदिर के प्रांगण में अखाड़े के द्वारा शस्त्र कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं मेहंदी खोला माता जी की। जय माता दी।
जय माता दी। ये काली का अखाड़ा से क्या आपका चुनना सर? मुकेश सांवरिया साहब। आप मेरा खाना कहाँ से लेके आए? हम शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से ही माता जी की सवारी हमारा सालन में 2 बार आती है। नवरात्रि में 7वें नवरात्रि को आती है माता जी में। हमारे सौरभ शर्मा जी महाराज है, उनके घर की। हाँ, और माता जी के हुक्म के द्वारा आते हैं। हमारा कीर्तन अखाड़ा गौतम नगर अजमेर। उस्ताद गुरु श्री नक्कीलाल जी, राम किशन जी राठौड़, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और मान सिंह जी। कितने वर्षों से लेके आ रहे हैं आप? ये साहब मैं तो पैदा नहीं हुआ था और मैं खुद देखो 48 साल में, 62 के आसपास की लिखावट अभी तक हमारे पास है। और अजमेर शहर में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमारा है अखाड़े का। आपका रजिस्टर्ड अखाड़ा है, बिल्कुल। ये देख लो, बिल्कुल मतलब सरकार के थ्रू है और संस्था के थ्रू चलता है। बिल्कुल शस्त्र वगैरह आप जो लेके आते हैं मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल बिल्कुल सब शस्त्र के बिल्कुल विथ लाइसेंस अखाड़ा है। अजमेर शहर का पहला अखाड़ा है और काफी टाइम से मतलब चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अखाड़ा चलने की भी शुरुआत हो सकता है। भक्तों जय माता दी। तो ये अखाड़े के संचालक थे जिनसे हमने आपका रूबरू कराया। भविष्य में भी आपको अगर अखाड़े की आवश्यकता पड़े तो आप हमसे संपर्क करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। और यही है माता रानी की वास्तविक प्रतिमा। तो आइए पंडित जी से इस मंदिर का जो नाम रखा हुआ है, उस नाम के पीछे की क्या कहानी है, वो पूरी कहानी इनसे जानते हैं। तो बताइए पंडित जी। जय माता दी। मैं पंडित निर्जन कुमार शर्मा इस मंदिर पे हर वर्ष सेवा देने आता हूँ। ये मेहंदी खोला का नाम जो रखा है, यहाँ पर पहले मेहंदी के काफ़ी वृक्ष थे और जगह जगह मेहंदी लगी हुई थी। इतनी मेहंदी थी कि एक माता जी जो है खोले के अंदर विराजमान थी और किसी को दर्शन नहीं देते थे। महंत प्रमोद कुमार जी और गुरु बंसीलाल जी को माता ने साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि बेटा तू मेरी यहाँ स्थापना कर, तभी तेरा जीवन का कल्याण होगा। तब से काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है। पहले सूक्ष्म रूप में था, अब भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है और धीरे धीरे मंदिर बड़े स्तर पर बढ़ता गया। इसका नाम मेहंदी की वजह से मेहंदी खोला रखा गया। 145 वर्ष पहले डाकू लोग जो भी धन लूट करके लाते थे, अपनी माता को यहाँ भेंट चढ़ाते थे और यहाँ पर काफ़ी भक्त सप्तमी से लेके अष्टमी नवमी बहुत भीड़ लगी रहती है और यहाँ माता के नवरात्रि चलते हैं, माता का भंडारा किया जाता है। जय माता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ही नई वीडियो में। जय हिंद।